अब हमारे पास ये उदाहरण 8 आ गया। उदाहरण 8 में कह रहा है आकृति 6.33, ये हमारा आकृति है। इसमें CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। माध्यिका हम लोग समझते हैं, माध्यिका क्या होता है। तो ये हमारा ये जो CM है, ये शीर्ष C से इस भुजा AB के मध्य बिंदु तक खींचा गया रेखा है ना। यानी कि ये जो M है मध्य बिंदु है इस AB का। उसी तरह से यहाँ N जो है इस PQ का मध्य बिंदु है। चलो, और साथ में दिया है कि ये त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों ही त्रिभुज समरूप है। ध्यान रहे, पुनः देखना, ABC, पहले A फिर B फिर C, इधर से ABC, तो ये त्रिभुज हो गया। उसके बाद त्रिभुज PQR, कहाँ से, P से शुरू करेंगे, PQR, ये वाला त्रिभुज, दोनों ही त्रिभुज समरूप हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज AMC और समरूप त्रिभुज PNR, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप है। हमें ये सिद्ध करना है। दूसरा नंबर में सिद्ध करना है CM बटा RN बराबर है AB बटा PQ, ये सिद्ध करना है। दूसरी बार में फिर हमें ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को सिद्ध करना है कि ये दोनों ही समरूप हैं। चलो, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बड़ा सिंपल है। लिखेंगे सबसे पहले हल तो लिखना छोड़ेंगे नहीं, जो जो दिया है उसको लिख लो। क्या दिया है, तो हम लोगों को दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हम लोगों को दिया हुआ है ना। अगर आप कुछ और लिखते हो तो लिख सकते हो। तथा क्या दिया हुआ है, नहीं भी लिखने से चलेगा, CM और RN क्या है, माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं। इतना हमें दिया हुआ है, बहुत हो गया इतना दिया। तो दोनों त्रिभुज हमारा समरूप है, और हम जानते हैं समरूप त्रिभुज में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक तो दोनों ही त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, एक ही अनुपात में होते हैं। दूसरा, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। दोनों ही त्रिभुजों का संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस त्रिभुज में AB बटा PQ बराबर होगा BC बटा QR बराबर होगा CA बटा RP, है ना। जिधर से घुमाए हैं उधर से ही लेना है। पहले ABC बोले हैं तो पहले AB लेंगे, फिर उसके बाद त्रिभुज PQR बोले हैं तो पहले PQ लेंगे, फिर BC बटा QR, फिर CA बटा RP लेना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ लेंगे, दोनों त्रिभुज समरूप है, इसीलिए AB बटा क्या हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा BC बटा QR बराबर होगा AC बटा RP। कोई दिक्कत, AC बोलो या फिर या CA बोलो, इधर से CA बटा RP, नीचे वाला RP लिखे तो हो गया। अब इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते, छोड़ दो यहाँ, तो आप इसको पहचान के लिए इसको रख लो। ये हमारा समीकरण 1 है, जहाँ हम लोग छोड़ देते हैं, जहाँ से हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, है कि नहीं, तो उसको निशान के तौर पर एक हम लोग मान लेते हैं, वो समीकरण 1 है। पहले छोड़े क्योंकि इसका काम आगे आने वाला है, इसलिए इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। क्लियर, तो ये हो गया, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिए। अब भुजाएं भी संगत कोण बराबर हैं, यानी कोण A और कोण P बराबर होगा, है ना, तथा कोण A बराबर कोण P होगा।
उसी तरह से कोण बी और कोण क्यू बराबर होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू होगा। फिर क्या हो जाएगा, कोण सी और कोण आर भी बराबर होगा। कोण सी बराबर कोण आर भी बराबर होगा। इसको इधर लिखो, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 मान लो, इसका भी काम आगे आने वाला है। मान लिया। चलो हाँ, माध्यिका दिया हो, इसके साथ साथ हम लोग इसको भी काम कर लें, क्योंकि हमें जो आगे करने वाले हैं वो क्या करना है हम लोगों को कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। उसको सिद्ध करने के लिए हमें ज़रूरत होगा AM बटा PN का, है कि नहीं। तो यहाँ आप ध्यान में देखो ये AM और ये BM ये दोनों बराबर है ना। चूंकि ये M इस AB का मध्य बिंदु है, ठीक बीच में है, तो आधा इधर आधा इधर। क्या अगर हम पूरे हिस्से की बात करेंगे AB तो इसका दुगुना है, क्या AM का दुगुना है ये AB। वहीं दूसरी तरफ फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो AB है इस BM का भी दुगुना है ना। AM का भी दुगुना है और BM का भी दुगुना है, क्या नहीं। जैसे यहाँ हमारा ये A हो गया, ये B हो गया, ये हमारा M हो गया। क्या मान के चलते हैं ये हमारा 2 है तो ये भी 2 है, क्या तो यहाँ A से B कितना हो जाए, 2 2 4 हो जाएगा। तो AM का ये दुगुना है कि नहीं, इस MB का दुगुना है कि नहीं, दुगुना है ना, आया समझ में। चलो तो ठीक उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। हाँ इसी को लिख दो जी, AB बटा PQ आप लिख लो, या इसको ऐसे लिख सकते हो। साथ ही थोड़ा एक हम यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि AB बटा PQ जो है, AB के जगह हम लोग लिख सकते हैं 2AM। AM का दुगुना है ये AB, तो हम AB के जगह 2AM लिख सकते हैं। उसी तरह से इसमें अगर हम ध्यान दें, ये PN और NQ दोनों ही आपस में बराबर है, तो हम इसमें भी ऐसा ही कह सकते हैं कि ये जो PQ है इस PN का दुगुना है ना। तो हम PQ के जगह 2PN लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, हम इस AB को ऐसा भी बोल सकते हैं 2 गुना MB, ठीक है। और उसी तरह से इस PQ को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 2 गुना NQ। नहीं, ये जो PQ है इस NQ का दुगुना है, PQ इस NQ का दुगुना है। अभी बताया, जैसे ये ठीक बीच में है तो ये भी मान लेते हैं, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, क्या 4 हुआ ना। तो PQ हमारा 4 है, NQ हमारा क्या है, 2 है, तो 4 क्या है, 2 का दुगुना है। आया समझ में। आप इसको भी मान के रख लो, ये इसको भी हम समीकरण 3 मान लो, मान लिया। चलो मिल गया। देखो अब यहां ध्यान दो, अगर हम इन दोनों ही त्रिभुज की बात करेंगे, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करेंगे, AB बटा PQ बराबर हमने यहां निकाला 2AM बटा 2PN, 2 ऊपर 2 नीचे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, AM बटा PN, AM बटा PN। बहुत खुशी की बात है, हमने यहाँ पाया कि AB बटा PQ बराबर है AM बटा PN। यहाँ हम लोग को मिला AB बटा PQ बराबर क्या है, AM बटा PN। चलो अच्छी बात है। और हम इस समीकरण 1 में हम देख रहे हैं
कि ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर बराबर है सी ए बटा आर पी। तो हम इस त्रिभुज में हम देखेंगे, अभी हमको मिला ए एम बटा पी एन, ए एम बटा पी एन बराबर है ए बी बटा पी क्यू के बराबर है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, साथ में देखो ये सी ए इस त्रिभुज की भुजा है, आर पी इस त्रिभुज की भुजा है, इन दोनों ही त्रिभुज की भुजा है ना, है कि नहीं। और साथ में हमें यहाँ नजर आ रहा है कि कोण ए और कोण पी बराबर है, बराबर है। तो आप उस प्रमेय को याद करो, एस ए एस कसौटी को याद करो समरूपता की। उसमें क्या होता है, दो भुजा और एक कोण, दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण यदि बराबर है तो क्या हो जाएगा, वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो हम यहाँ पाते हैं समीकरण 1 और 2 से हमें यहाँ नजर आ रहा है, देखो अभी और समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 तथा 3 से हम इन दोनों ही समीकरणों पर अगर नजर दौड़ाते हैं तो हमें मिलता है, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों की ये भुजा और ये भुजा का अनुपात ए बी बटा पी क्यू के बराबर है। फिर हम यहाँ कह रहे कि भाई ए बी बटा पी क्यू ए एम बटा पी एन है, समझो। तो हम इस ए बी बटा पी क्यू के जगह ए एम बटा पी एन लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना। थोड़ा समझो, हमने यहाँ दिखाया ए बी बटा पी क्यू बराबर है सी ए बटा आर पी। समीकरण 1 में यहाँ हम दिखा रहे हैं, क्लियर। और समीकरण 3 में हम लोग को मिल रहा है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए एम बटा पी एन, क्योंकि ये भी दो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, ए एम बटा पी एन बचा। तो देखो हम इस ए बी बटा पी क्यू के जगह हम ए एम बटा पी एन लिख देंगे, यानी हम इसके जगह ए एम बटा पी एन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया, हो गया। चलो हमको यहाँ क्या मिला, ए एम बटा पी एन बराबर है सी ए बटा आर पी, आर पी। उसके बाद हमें नजर आ रहा है कोण ए और कोण पी बराबर है ना। कोण ए बराबर कोण पी दिया हुआ है ना। यहां हम लोग को दिया है, नजर हम लोग को आ रहा है नहीं। तो जब नजर आ रहा है तो इन दोनों को देखने से हमें पता चला कि ये जो त्रिभुज ए एम सी है और पी एन आर है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, नहीं समरूप है ना। दो भुजाओं का अनुपात समान है और एक कोण बराबर है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रमेय 6.5 को याद करो, हम लोगों ने खूब पढ़ा है क्या। हाँ, तो यहां बोलेंगे अतः त्रिभुज 1 नंबर है ना, 1 नंबर सिद्ध हो गया। 1 नंबर त्रिभुज कौन सा, ए एम सी, ए एम सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर। ये सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ कि नहीं, कैसे सिद्ध हुआ, एस ए एस समरूपता से। इसमें भुजा कोण भुजा है ना, साइड एंगल, साइड समरूपता से ये हम लोग को सिद्ध हो गया कि ये दोनों ही त्रिभुज जो है क्या है, समरूप है। चलो अच्छी बात है। अब देखो, पहला तो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत कोण बराबर होंगे, है ना। संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी कि हमको पता चला कि ये जो सी एम है ना, ये सी एम बटा ए, ये सी एम बटा
आर एन बराबर होगा सी ए बटा आर पी, बराबर नहीं होगा, है ना। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम कह सकते हैं कि इसकी संगत भुजाएं यानी सी एम, इसीलिए सी एम बटा आर एन बराबर हो जाएगा सी ए, इस त्रिभुज का सी ए बटा आर पी ऐसा होगा। सी एम बटा आर एन बराबर सी ए बटा आर पी हो गया सिद्ध? हो सिद्ध नहीं हुआ है। तो यहां से हम ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम ऐसा कह सकते हैं, है कि नहीं। अब देखो इसी को हम लोग आगे हम लिख लेंगे। यह देखो ध्यान से देखो, दूसरा नंबर में हमें सिद्ध क्या करना है, सी एम बटा आर एन बराबर ए बी बटा पी क्यू। हम लोगों को मिला क्या, सी एम बटा आर एन बराबर है सी ए बटा आर पी, और हम जानते हैं सी ए बटा आर पी बराबर क्या है, सी ए बटा आर पी बराबर ए बी बटा पी क्यू नहीं है। तो हम इसके जगह ए बी बटा पी क्यू को लिख सकते हैं। नीचे जगह है क्या, नीचे जगह नहीं है, चलो मैं यही लिख देता हूं, या इसको नीचे लिखना था, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी एम बटा आर एन बराबर ए बी बटा पी क्यू। ये दूसरा नंबर सिद्ध हुआ, ये भी हमारा सिद्ध हुआ। ओके, ये भी हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको समीकरण, एक काम करो, इसको जो है ना समीकरण आगे मान लो, या न भी मानोगे तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, हाँ रहने दो। ये सिद्ध हो गया। अब आप अब हम लोग क्या करते हैं, पुनः समीकरण 1 और 3 को लेके चलते हैं, क्योंकि हमें अब दो तो सिद्ध कर दिए, पहला नंबर का सिद्ध कर दिए, दूसरा नंबर को भी हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। तीसरा नंबर में कह रहा है कि सी एम बी, त्रिभुज सी एम बी और त्रिभुज आर एन क्यू, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो ये पहले से, यानी हमें सी एम बटा आर एन बराबर चाहिए एम बी बटा एन क्यू बराबर चाहिए बी सी बटा क्यू आर। अगर ये सिद्ध कर दिए कि बराबर है तीनों, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, जो कि हमें यहाँ नजर आ रहा है। हमने यहाँ पाया कि सी एम बटा आर एन बराबर है ए बी बटा पी क्यू के, है कि नहीं। या यहाँ भी है सी एम बटा आर एन बराबर है सी ए बटा आर पी, ये दोनों हमारा बराबर है। ये दोनों भुजाओं का अनुपात, दोनों ही त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर है। यहाँ भी हम देख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से पुनः हम उसी को लेते हैं, समीकरण 1 और 3 को ले लेते हैं। तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छा से। ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर बराबर सी ए बटा आर पी, सी ए बटा आर पी। तो हमें सी ए बटा आर पी तो जरूरत है नहीं, है क्या, सी ए चला गया इस त्रिभुज में, आर पी चला गया इस त्रिभुज में, तो हमें सी ए बटा आर पी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें पता है सी ए बटा आर पी के जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, सी एम बटा आर एन।
चूंकि सी एम बटा आर एन, सी एम हमारा इस त्रिभुज की भुजा है और आर एन हमारा इस त्रिभुज की भुजा है, तो हम सी एम बटा आर एन लिख सकते हैं सी ए बटा आर पी के जगह। हाँ नहीं जी, समीकरण 3 क्या करो, इसको भी जो ना, इसको आप समीकरण 4 मानो, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 हो गया, ठीक है। इसको समीकरण 4 मानना, इसको, और इसको नीचे लिखना, इस वाले को नीचे लिखना, ये हमारा समीकरण 4 हो गया, ठीक है। समझ में आई बात? तो यहाँ लिखो समीकरण 1, समीकरण 3 तथा 4 से हम इन तीनों समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बनाने जा रहे हैं। तो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर हमने लिख लिया। चूंकि बी सी बटा क्यू आर चाहिए ही, बी सी हमारा इस त्रिभुज की भुजा है और क्यू आर हमारा इस त्रिभुज की भुजा है, वो तो चाहिए ही चाहिए। हमें ए बी बटा पी क्यू भी नहीं चाहिए, लेकिन आगे हम लोग ए बी बटा पी क्यू का हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ हमें नज़र आ रहा है ए बी बटा पी क्यू की जगह हम एम बी बटा एन क्यू लिख सकते हैं। तो ये एम बी हमारा इस त्रिभुज की भुजा हो गया और इस त्रिभुज की भुजा एन क्यू हो गया, मिल गया है कि नहीं। और हम यहाँ क्या करेंगे, सी ए बटा आर पी के जगह समीकरण 4 से ले लेंगे, सी एम बटा आर एन लिख सकते हैं, सी ए बटा आर पी के जगह सी एम बटा आर एन लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सी एम बटा आर एन। पुनः एक बात क्लियर करते हैं, वहाँ सी ए बटा आर पी हम लोगों ने क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो सी ए और आर पी इस त्रिभुज की भुजा नहीं है क्या, नहीं है। सी ए हमारा इस त्रिभुज की भुजा है और आर पी हमारा इस त्रिभुज की भुजा है, इसीलिए हम उसको नहीं लिए। और चूंकि उसके बराबर ही हमें सी एम बटा आर एन बराबर है दोनों, तो हम उसके जगह सी एम बटा आर एन लिख लिया। क्लियर? इसको हम फिर से आगे बढ़ाएंगे। चूंकि हमें ए बी बटा पी क्यू की यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, तो ये अगर ए बी की बात करेंगे तो ये बड़े वाले त्रिभुज की बात हो गया है ना, हमें चाहिए बी एम। तो हम यहाँ समीकरण 3 में ध्यान से देखेंगे तो क्या पाते हैं, ए बी बटा पी क्यू बराबर है 2 एम बी बटा 2 एन क्यू, 2 ऊपर भी 2 नीचे भी कैंसिल हो गया, तो एम बी बटा एन क्यू हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि ए बी बटा पी क्यू के जगह हम लिख सकते हैं एम बी बटा एन क्यू, है ना, लिख सकते हैं। अब ये बराबर हो गया बी सी बटा क्यू आर बराबर सी एम बटा आर एन। ऐसा हो गया। अब जब ऐसा हो गया तो हमें क्या नजर आया, हो तो गया सिद्ध। अब इन दोनों त्रिभुज में सी एम बी त्रिभुज आर एन क्यू में, हम इन दोनों ही त्रिभुजों में हमें क्या मिला, बी एम बटा एन क्यू, बी एम बटा एन क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर बराबर है सी एम बटा आर एन। तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, हुआ ना। तो यहां बोलेंगे अतः तीसरा नंबर है ना, त्रिभुज सी एम बी समरूप त्रिभुज आर एन क्यू सिद्ध हो गया। लिखेंगे सिद्ध हुआ। किस कसौटी पर सिद्ध हुआ, तीनों भुजाओं पर है, तो बोलेंगे एस 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 समरूपता कसौटी, या समरूपता लिख करके छोड़ दो, खत्म हो गया। बस उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, राइट। चलो उतार लो।